हिंदी पैसिव ट्रांसलेशन। हिंदी पैसिव ट्रांसलेशन को आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हिंदी पैसिव ट्रांसलेशन होता है। तो नेक्स्ट टेंस का जो आपका हिंदी पैसिव ट्रांसलेशन है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। ये तो सबको पता होगा कि केवल 8 टेंसों की पैसिव बनती है। 8 टेंसों की पैसिव बनती है तो फ्यूचर कंटिन्यूस की तो बनती नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बनती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, क्या ये जानेंगे। इसकी आइडेंटिटी होगी जा चुका होगा, जा चुकी होगी, जा चुके होंगे, जा चुके होंगे। तो ये आइडेंटिटी इसकी होती है, ये ध्यान में रखना। जा चुका होगा, जा चुकी होगी, जा चुके होंगे, इस टाइप के वर्ड्स आएंगे जिन्हें आपको आसानी से समझना होगा। ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए आइडेंटिटी को फॉलो बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप रूल और एचवी लगा पाएंगे। तो इसका जो वाक्य बनेगा वो बनेगा विल शैल हैव प्लस बीन लगाकर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ये फार्मूला है। सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड। हर पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। जैसे उसे यह बात कक्षा में बताई जा चुकी होगी। जैसे ये वाक्य है, उसे ये बात कक्षा में बताई जा चुकी होगी। तो इसका कैसे बनाएंगे? तो देखिए लास्ट में आया है जा चुकी होगी आया है, तो ये फार्मूला फॉलो कर देना है और वाक्य को बना लेना है। तो ऐसे बनेगा ही विल हैव बीन, he will have been told this matter। मैटर बात की अंग्रेजी मैटर या थिंग होती है और कक्षा में की है इन द क्लास। तो पूरा वाक्य बनेगा he will have been told this matter या थिंग इन द क्लास। बहुत ही इजी तरीके से वाक्य बनेगा, बस फार्मूला अप्लाई करना है, फार्मूला फॉलो करना है। इसका एनफ देखिए, इसका जो एनफ वाक्य होगा, एनफ मीन्स नेगेटिव फार्मूला, वो इस तरीके से वाक्य को बनेगा सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। जैसे उसे यह नाम लिखना, नाम लिखना, उसे ये नाम लिखना नहीं सिखाया जा चुका होगा। उसे ये नाम लिखना नहीं सिखाया जा चुका होगा। तो देखिए जा चुका होगा आया है प्लस नॉट लगा है, तो ये निगेटिव हो गया। तो इसका कैसे बनेगा? ही विल नॉट हैव बीन, सिखाने की थर्ड फॉर्म लगाएंगे टॉट, फिर लिखने की टू राइट दिस नेम। इस तरीके से ये बनेगा ही विल नॉट हैव बीन टॉट टू राइट दिस नेम। इंटेरोगेटिव वाक्य को कैसे बनाएंगे? तो इंट्रोगेटिव वाक्यों की पहचान होती है क्या, सबसे पहले क्या लगा होगा और क्या के लिए सबसे पहले विल या शैल को ऐड करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। उसे ये घर सजाना
क्या लगाना, सॉरी क्या ज़रूर लगे, क्या उसे ये घर सजाना, क्या उसे ये घर सजाना नहीं बताया जा चुका होगा। तो देखिए ये वाक्य, क्या उसे ये घर सजाना क्यों नहीं बताया जा चुका होगा, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या के लिए विल ही नॉट हैव बीन टोल्ड टू डेकोरेट दिस हाउस। तो पूरा वाक्य इस तरीके से बनेगा, विल ही नॉट हैव बीन टोल्ड टू डेकोरेट दिस हाउस। फार्मूला लगाते जाइए, वाक्य बहुत ही ईजी तरीके से बनता जाएगा। तो आपको ज़रूरत है लर्न टू प्रैक्टिस, हाउ टू प्रैक्टिस ऑन द सेंटेंसेस, तो आप अधिक से अधिक वाक्य बना पाएंगे। तो एनएफ हो गया, आईएफ हो गया, बचा आपका डीआईएफ। तो डीआईएफ के वाक्यों की प्रैक्टिस करते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसको समझिए, उसे ये पहली हल करना क्यों नहीं समझाया जा चुका होगा। जैसे जी उसे ये पहली हल करना क्यों नहीं समझाया जा चुका होगा। तो देखिए जा चुका हुआ आया है और क्वेश्चन मार्क भी आया है। तो सबसे पहले क्योंकि हम अंग्रेजी यहाँ रखेंगे वाई, फिर आप विल लगाएंगे क्योंकि वाई के बाद देखिए सेल का तो यूज़ सबको पता होगा, आई और बी आएगा तभी सेल लगेगा। तो वाई विल ही नॉट हैव बीन, समझाने की सबको पता है, कन्विंस, तो कन्विंस्ड। वाई विल ही नॉट हैव बीन कन्विंस्ड टू सॉल्व दिस रिडल। पहली की होती है रिडल, तो पूरा वाक्य बनेगा वाई विल ही नॉट हैव बीन कन्विंस्ड टू सॉल्व दिस रिडल। तो वाक्यों को प्रैक्टिस कीजिए, यूज़ कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेशन करना सीखिए। और जितनी जल्दी ट्रांसलेशन करना सीख लेंगे उतनी ही जल्दी आप क्वेश्चन आंसर कुछ भी किसी भी चीज़ को डेवलप कर सकते हैं अपने शब्दों में।